ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो पॉइंट हम अपने इस रिसर्च लैब के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गृहस्थी को कैसे हमें ट्रस्टी समझना है और क्यों समझना है। जी हाँ, आज हम इसी पे रिसर्च करेंगे कि हमारे जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन को हमें ट्रस्टी क्यों समझना है, और अगर हम गृहस्थ में रहते हैं तो कौन कौन से हमारे लिए हर्डल्स आते हैं, और अगर हम ट्रस्टी बनते हैं तो वो हर्डल्स किस तरह से दूर हो जाते हैं। तो आइए इसी पूरी बात को आज रिसर्च करेंगे और इस पॉइंट को आप सुनकर समझकर आज पूरे दिन इसका अनुभव भी कीजिए, ताकि ये जो चैलेंजेस जो हम ले रहे हैं कि गृहस्थ नहीं वर्ड यूज़ करना है, उसको वैसा नहीं अनुभव करना है, उसकी जगह ट्रस्टी वर्ड को अनुभव करना है, उससे क्या परिवर्तन होता है ये महसूस करते हैं। तो इन सभी बातों के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि गृहस्थ और ट्रस्टी ये दोनों किस चीज़ से संबंधित हैं। अगर हम गृहस्थ की बातें करते हैं तो गृहस्थ जो शब्द है वो शरीर से संबंधित है, क्योंकि जहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस है वहीं पर हमें सारे के सारे रिलेशनशिप, वहीं पर वो सारे के सारे व्यवहार, संस्कार, वो सब दिखने लगते हैं। तो जब जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में रहते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारे साथ ये सारे के सारा परिवार है, इनके सारे सुख हैं, इनके सारे दुख हैं, और वो फिर हम विशेष सर्कल में फंसते जाते हैं। लेकिन इसी के ऑपोजिट है हमारा आत्मनिर्भर। एक था शरीर मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस, और एक है सोल कॉन्शियसनेस। जब हम सोल कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उन्हीं सारी सिचुएशंस को, उन्हीं सारे पैरामीटर्स को, तो फिर वो हमारा ट्रस्टी वर्ड आ जाता है। क्योंकि जब सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस होती है तो हमें लगता है कि हम सब ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी होकर हम इस कार्य को कर रहे हैं, मैं इस रोल को कर रहा हूँ, चाहे वो माँ का रोल है, चाहे भाई का है, चाहे बहन का है, चाहे कोई भी रोल आप अदा कर रहे हैं, आप उस रोल को एक ट्रस्टी के नाते अदा कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि हमें इन दोनों बातों में बहुत बहुत समझदारी चाहिए, इसमें बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस के लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम अपने गृहस्थ के बारे में सोचें, या उनके साथ के विचारों को लेके आएं, या उनके मन मुटाव को लेके आएं, या कुछ भी ऐसी फीलिंग आती है जहाँ पर हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं, या कोई समझ नहीं पा रहा है, इमोशंस हमें हर्ट कर रहे हैं, उस समय हम अगर अपने आप को ट्रस्टी होकर महसूस करें कि ये सारे संबंध, ये सारे रिलेशनशिप मेरे लिए कुछ भी असर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ और वो परमात्मा मेरे साथ है जिसने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, और मैं ट्रस्टी होकर उसको बखूबी निभा रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, बस ट्रस्टी होकर निभा रहा हूँ। इस तरह की इस व्यवहार, इस आचरण से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो जो गृहस्थ वाली जो फीलिंग है, वो जो गृहस्थ वाला संस्कार है, वो हमारा ट्रस्टी से बदल जाता है और हमें बहुत बहुत लाइट फील होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर वो समय भी आपका बर्बाद नहीं होगा, आपकी शक्तियाँ भी बर्बाद नहीं होंगी। क्योंकि जब जब आप गृहस्थी सोचते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेके चलते हैं, बॉडी कॉन्शियसली करते हैं, आपका बहुत समय बर्बाद होता है। आप सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, ये सुन क्यों नहीं रहे हैं, तब सारी हमारे ईगो, अहम, वो सारे मोह, माया, वो सब आ जाती है। तो दोस्तों करना क्या है, तो आज से अपने आप को, अगर हमें समय को अपने बचाना है, अपनी शक्तियों को बचाना है, तो हमें उसके लिए इन बातों को बहुत बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है कि हमें अपने गृहस्थ को ट्रस्टी होकर देखना है, कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टीपन की तरह से हम इन्हें देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है और मैं करनहार किए जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि हम अपने परिवार की, अपने आप की जो भी
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, वो बहुत बखूबी निभाएंगे और बहुत हल्के होकर अनुभव भी करेंगे। तो आप इसका अभ्यास कीजिए आज पूरे दिन। कल हम फिर मिलते हैं शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।